हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों योग और प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और हम सारी बीमारियों से लड़ सकें। सकारात्मक सोच रखिए। तो आज हम आपके लिए ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को ये पहचानने के लिए आता है कि कौन सा इसमें क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल हैं उसमें से ही 2-3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसको समझाते हैं आपको कि कौन कौन से होंगे उसमें। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पर है। ठोस अवस्था में 1.3 जो है इसमें कि आपको निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए 1.3 है ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन। क्या है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठीक, यानी एमोर्फस और ये हैं क्रिस्टलॉइड। तो ये आपको सेलेक्ट करने हैं। कौन कौन से हैं देख जो रखे हैं वो मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए पहला है जैसे पॉलीयूरिथन। पॉलीयूरिथन जो पॉली शब्द लगा हुआ है वो इसमें आएगा अक्रिस्टलीय में। मैंने पहचान बता दी आपको। ठीक है, तो पहला जो है वो है पॉलीयूरिथन। तो इसको लिख लीजिए पॉलीयूरिथन। ठीक, पॉलीयूरिथन इसमें आ गया अक्रिस्टलीय में। फिर है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो होता है वो आणविक ठोस है नेफ्थलीन, और वो अक्रिस्टलीय किस में आता है? क्रिस्टलीय में आता है। तो नेफ्थलीन इधर लिख दीजिए नेफ्थलीन। ठीक, नेफ्थलीन समझ में आ गया। इसके बाद बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी क्रिस्टलीय में आता है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये इसी में आता है क्रिस्टलीय में। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ये प्लास्टिक से बने होते हैं। टेफ्लॉन जो प्लास्टिक से बना है, एक तरीके से पॉलीमर ही होता है, बहुलक होता है। तो ये किस में आएगा? पॉलीयूरिथन या टेफ्लॉन। समझ में आ गया। तो टेफ्लॉन भी क्या है? बहुलक है, ये इसमें आता है अक्रिस्टलीय में। तो टेफ्लॉन। ठीक, टेफ्लॉन। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो कि आयनिक ठोस है वो इसमें आएगा क्रिस्टलीय में। तो ये क्या हुआ? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये इसमें आएगा। इसके बाद अगला है सेलोफेन। सेलोफेन इसमें आएगा, सेलोफेन। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली शब्द लगा हुआ है तो इसी में आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने PVC सुना होगा, PVC प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय में, इनकी कोई आकृति नहीं होती है, एमोर्फस में होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, तो ग्लास लगा हुआ है, अगर ग्लास लगा हुआ हो, ग्लास हो तो वो अक्रिस्टलीय में आता है। फाइबर ग्लास। ठीक,
और फिर है कॉपर। कॉपर ये धात्विक ठोस है, कॉपर। ये अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है 1.6, वो भी ऐसा ही है, तो ये दोनों को एक साथ करा देता हूं। तो इसमें देखिए कि जो अंतर आणविक बल होते हैं, आपस में अणुओं के बीच जो बल होते हैं, उसके आधार पर इनको बांटिए, उनको सेलेक्ट कीजिए कौन कौन सा प्रकार होगा। ठीक, तो यहां पर पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट है तो देखिए क्या होता है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला, पोटेशियम सल्फेट ये है K2SO4। ये आयनिक होता है, आयन्स में टूट जाता है, पोटेशियम सोडियम ये सब आयनिक बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट किस में आएगा, आयनिक, इसको कहेंगे हम आयनिक, आयनिक ठोस। ठीक, आयनिक ठोस हो गया। इसके बाद है टिन, टिन लिख रहा है, टिन, टिन, टिन क्या होता है बच्चों, Sn इसका संकेत है। और टिन क्या है, ये है धात्विक, धात्विक ठोस यानी मेटालिक ठोस। इसके बाद है बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन है आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस यहां पे हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। इसके बाद यूरिया, यूरिया भी आणविक ठोस है, तो यूरिया को मैं यहीं लिख देता हूं, यूरिया। अमोनिया, अमोनिया भी क्या है, ये आणविक ठोस है, अमोनिया, अमोनिया। विद्युत के कुचालक होते हैं ये, विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होती है इनमें। अमोनिया। वाटर, वाटर यानी जल, जल H2O वो भी इसी में आता है। और जल क्या, बर्फ हो गई, और बर्फ सीधा लिख सकते हैं हम, बर्फ किसका रूप है, ये जल का है, तो ये भी इसी में आ जाएगा। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड टूट जाता है, तो जिंक सल्फाइड, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपके, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्रिस्टलीय। तो ये यहां पर देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ये होता है ZnS, ये टूट जाता है Zn2+ और S2- में ये टूट जाता है जिंक सल्फाइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका, तो किससे बना हुआ है ये, आयन से बना हुआ है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट देखिए बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है वो सहसंयोजक में आएगा। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है वो, तो ये किस में आएगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में ग्रेफाइट आएगा। रुबिडियम धातु है, रुबिडियम, रुबिडियम, रुबिडियम ये इसका Rb होता है रुबिडियम का, ये धात्विक ठोस में आएगा। आर्गन, आर्गन आपका आएगा आणविक ठोस में, आर्गन। ठीक, क्योंकि मुक्त अवस्था में पाया जाता है आर्गन, नोबल गैस है,
इसको रिएक्ट करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, तो आर्गन उसी में आएगा, आणविक में अणु होता है, आणविक ठोस है। और सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी किसमें, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ये किसमें आ गए, आपके नेटवर्क ठोस में, ठीक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, SiC इसका होता है, SiC। तो ये मैंने यहाँ लिखा है और आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, काफ़ी ज़्यादा होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और हीरा भी इसी में आता है। और आणविक ठोस बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, बर्फ, आर्गन, ये सब आणविक ठोस में आ गए। इसके अलावा धात्विक ठोस टिन है, रुबिडियम है, ये क्या है आपके, कॉपर भी इसी में आ जाएगा, और पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 टूट जाता है। K2SO4 किस किस में टूटता है, 2K+SO4 2- तो आयनिक में है। और जिंक सल्फाइड, इसमें भी काफ़ी फोर्स होती है, समझ में आ गया बच्चों। तो सबसे कम आणविक वाले में जो फोर्स होती है, आकर्षण बल है, आणविक वाले में काफ़ी कम पाया जाएगा, ठीक। तो ये हैं बच्चों आपका 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।